मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। कराची में इतवार को दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ताहम यह दर्जा हरारत 50 और 52 डिग्री तक महसूस किया गया। आइंदा 3 रोज़ के दौरान भी पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। 3 रोज़ बाद दर्जा हरारत में कमी हो सकती है। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू और जैकबाबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत में 45, नवाबशाह में 44, सरगोदा, जेहलम, सिब्बी और डीआई खान में 43, लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद, सखर और बन्नू में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में भी दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू गया। शदीद गर्मी के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ तूफानी बारिश। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और बारिश से कई दरख्त जड़ से उखड़ गए। जुड़वा शहरों में हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में 1 जुलाई से मानसून सीजन शुरू होने का इम्कान। सऊदी अरब में हज की अदायगी के दौरान शदीद गर्मी से 1114 हुज्जाज जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद में मिस्र के 672 शहरी शामिल, 25 मिस्री लापता हैं। जाँ बहक होने वालों में इंडोनेशिया के 236 और भारत के 98 शहरी भी शामिल। जाँ बहक हुज्जाज में त्यूनिस, उर्दन, ईरान और सेनेगाल के शहरी भी शामिल हैं। मिस्री हुकूमत का सैकड़ों हुज्जाज कराम के जाँ बहक होने पर टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। कई अफराद गिरफ्तार, 16 कंपनियों के लाइसेंस मनसूख। मिस्री हुकूमत ने कहा है कि टूर ऑपरेटर्स ने हाजियों को तिब्बी सहूलतें फराहम नहीं की। हज वीज़ा के बजाय उन्हें पर्सनल विजिट वीज़ा पर मक्का मुकरमा भेजा। विजिट वीज़ा पर हज करने वालों को सऊदी हुकूमत की तरफ से इलाज की सहूलियात फराहम नहीं की जाती। ब्लैकमेल नहीं होगा, हाउस को ब्लैकमेल ना कराएं। चेयर भी नहीं होगी। ये ब्लैकमेलिंग नहीं होने के लिए। हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ तो तुल्लू हेडफोन ला अल्लाह दी माइक ना छड़िया जे हेडफोन ला के। नहीं मैं ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। जो इनकी औकात है ये वो दिखा रहे हैं। वो जो लीडर इस वक्त अंदर है वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था। कभी पूरी एक्सटेंशन, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को, कभी उसको गालियां देता था, कभी उसके पांव पड़ जाता था। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। कौमी असम्बली में एहतजाज, नारेबाजी, फाटा ऑपरेशन नामंजूर के नारे। ख्वाजा आसिफ ऑपोजिशन पर बरस पड़े, कहा ये कल भी 9 मई वाले थे, ये आज भी 9 मई वाले हैं। अपने मफादात के लिए रंग बदलते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं। इनका लीडर भी कभी ताहयात एक्सटेंशन देता था, कभी गालियाँ देता था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मामला काबीना में लेकर जा रहे हैं, इस ऐवान में भी लाया जाएगा। ऑपोजिशन को एतराज़ करने का मौका मिलेगा। इजलास से खिताब में अता तारर ने कहा कि तालिबान को पाकिस्तान लाने वाले ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। कल अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी हुई, काबीना में भी आएगा, इस हाउस में भी आएगा, मगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शेम लगाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। केपीके के साउथ के डिस्ट्रिक्ट आज जाने के काबिल नहीं है, नो गो एरियाज हैं। सुबह किसी और की हुकूमत होती है, शाम को किसी और की हुकूमत होती है। जाके देखे केपीके के अंदर, आपका तो अपना वो सूबा है। इन तालिबान को कौन वापस लेके आया था और क्या कह के वापस लेके आया था? गुड तालिबान की, बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी, बताया जाए। कि कोई भी ऑपरेशन हो वो पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर किसी सूरत शुरू ना हो। सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग दे, बताएं वजूहात, ये वजूहात है। उसके बाद वहां पे कंसेंसस से कोई बात आती है, उसके बाद कोई बात आदमी करता है ना। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो आज से नहीं, पूरे 2 दहाइयों से लगे हुए हैं, तो नई बात इसमें क्या है?
तहरीक इंसाफ का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की पार्लियामान से मंजूरी लेने का मुतालबा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामान से बाला नहीं हो सकती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को आज तक किसी ने नहीं रोका। आईनी तौर पर आपको अपोजिशन को एतमाद में लेना होता है। आप कोई ऐलान जंग करते हैं तो आपकी वॉर काबीना बनती है। PTI के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों की रिहाई से मुतालिक जनरल बाजवा से पूछा जाए। असद कैसर ने कहा है कि ऑपरेशन जैसा बड़ा फैसला करते हुए पार्लियामेंट को खातिर में नहीं लाया गया। ऑपरेशंस बहुत हो गए, बताया जाए कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर का इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। बेहतरी के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं का कौमी असम्बली में मिलकर ऑपोजिशन करने पर इत्तफाक। बजट मुस्तरद कर दिया। असद कैसर ने कहा कि मौलाना से अच्छी गुफ्तगू हुई। कमेटियों पर इत्तफाक बड़ा ब्रेक थ्रू है। हम यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन कैमरा बुलाएंगे और आपसे ये भी वादा है, आपकी तरह नाराज हो के वजीर आजम बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वजीर आजम बीच में बैठेगा। असद कैसर साहब गवाह हैं इस बात के कि जब आप वापस ला रहे थे दहशतगर्दों को बिठाने के लिए, आपके वजीर आजम ने कहा जी मैं इस अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। हमारा ज़र्फ देखें, हम बैठे हैं, मेरा वजीर आजम भी आएगा, मेरी काबीना भी आएगी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा उस पर बहस करेंगे। ऐवान में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। ऑपोजिशन अरकान पर तनकीद करते हुए बोले, आपके वजीर आजम की तरह नाराज होकर हमारा वजीर आजम बाहर नहीं बैठेगा, बल्कि पूरी काबीना के साथ यहाँ मौजूद होगा। हम सबको मुल्क के लिए एक होकर सोचना चाहिए। ऑपोजिशन मुशावरत न करने का इल्ज़ाम लगाती है। एपेक्स कमेटी के इजलास में आपके वजीर आला ने कोई बात नहीं की। वजीर दिफा की तकरीर का एक लफ्ज ऑपोजिशन ने नहीं सुना, कैसे मुशावरत करें? गवर्नमेंट का वर्जन इनको डिफाइन किया है चारों के चारों को। ये कहते हैं 2 नंबर लोग हैं, उन्होंने कहा है ये सारे उनके मुताबिक जो है ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने अभी एक बहुत बड़ा बोतान लगाया। ये मेरा चेयरमैन है, ये मेरा अपोजिशन लीडर है, मेरे घर के मामले मैं जानूं। रिहाना डार मेरी माँ की खैरत को सलाम है। अगर आप में जरा हया होती आप यहाँ ना होते। शहरयार आफरीदी ने PTI लीडरशिप को कॉम्प्रोमाइज्ड करार दिया। शहरयार आफरीदी ने असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर का नाम लेकर उन्हें 2 नंबर कहा है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का दावा। रहनुमा PTI शहरयार आफरीदी ने ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ाम को बहतान कह दिया। कहा ये उनके घर का मामला है। बैरिस्टर गौहर उनके चेयरमैन हैं। शहरयार आफरीदी ने कहा कि रिहाना डार की गैरत को सलाम है। ख्वाजा आसिफ में हया होती तो वो आज असम्बली में ना होते। स्वात में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर एक शख्स को पुलिस हिरासत से छीन कर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने के वाक़े में 23 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाने पर हमले और जलाओ घिराव का मुकदमा पहले से दर्ज था। वाक़े में मुलविस मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। DIG मालकन के मुताबिक मुल्ज़िमान की शनाख्त वीडियो की मदद से की जा रही है। कौमी असम्बली ने स्वात में हुजूम के हाथों कत्ल के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने करारदाद की मुखालफत की। PTI की नफरत की सियासत की वजह से करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर ना हो सकी। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर करारदाद की मंजूरी की वीडियो अपलोड कर दी। The house also expects that courts shall ensure immediate and speedy justice in these cases. I have moved the. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in the favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it.
मदीन वाक़े पर रियासत और अदलिया को सोचना चाहिए। चीफ जस्टिस एक हफ्ते के लिए VVIPs और सियासी मुकदमात को एक तरफ रख दें। तौहीन मजहब और तौहीन नामूस रिसालत के मुकदमात के फैसले किए जाएं। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का पैगाम, कहा कि खुद ही मुद्दई खुद ही मुनसिफ बनने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये वाक़यात पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पर धब्बा हैं। ऑपरेशन इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त और बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। ज़राए का दावा है कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। Ask you, Mr. Speaker, the budget is sitting before you. Do you think that these objectives have been raised in this budget? Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker, and we must work together to do better for our citizens. आसिफा भुट्टो जरदारी ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया, अवाम दुश्मन बजट करार दे दिया। कौमी असेंबली से पहले खिताब में कहा कि किसानों, मजदूरों, गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं। ये बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। पूछना चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहक हैं? हमें आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा, तकसीम की सियासत को मुस्तरद करना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने मुतालबा किया है कि 2018 के इलेक्शन और हालिया इंतखाबात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए और मुल्क में दोबारा आम इंतखाबात करवाए जाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में जावेद लतीफ ने कहा है कि एक इंतजाम के तहत मौजूदा हुकूमत लाई गई और नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत का रास्ता रोका गया। इलेक्शन से पहले 3 सजाएं देना भी इसी अरेंजमेंट का हिस्सा था। जावेद लतीफ ने तहरीक अदम एतमाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते, उन्होंने एक अरेंजमेंट के तहत तहरीक अदम एतमाद का माहौल बनाया ताकि नवाज शरीफ की मकबूलियत में कमी और बानी PTI की मकबूलियत में इजाफा किया जा सके, जिसमें बाजवा और फैज़ सब एक पेज पर थे। 21 जून को जिला कुरम में शहीद 5 जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। हवलदार अकील अहमद शहीद की उकाड़ा, लांस नायक मोहम्मद तफीर शहीद जिला पूंछ, सिपाही अनुश रोफिन शहीद की अटक में तदफीन, सिपाही मोहम्मद आजम खान शहीद हरिपुर और सिपाही हारून विलियम शहीद इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में सीनियर हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और मकामी अफराद ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुराज़म। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील मंसूबा शुरू करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 असातिज़ा को फ्री डिजिटल कोर्स करवाए जाएंगे। जामियात के 15,000 तलबा के लिए मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए गूगल फॉर एजुकेशन मदद करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से IT कंपनीज के वफूद की मुलाकात। गूगल फॉर एजुकेशन वफ्द का पंजाब के पहली सरकारी ऑटिज्म स्कूल प्रोजेक्ट में इज़हार दिलचस्पी। वज़ीर आला ने कहा है कि एजुकेशन सिस्टम में असर नौ तामीर किए बगैर मुस्बत तब्दीली मुमकिन नहीं। निज़ाम तालीम में खामियों का तयन करके बेहतरी के लिए कोशां है। सिंध हुकूमत का गाड़ियों पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का ऐलान। ये भी कहा है कि कराची में ट्रांसपोर्ट के जल्द नए रूट शुरू करने जा रहे हैं। सादी टाउन से टावर भी बस चलेगी। लाड़काना और हैदराबाद के बाद नवाबशाह में भी बसें चलना शुरू हो जाएंगी। रेड लाइन निगरान हुकूमत की कोताही की वजह से 8 महीने से काम बंद था। वजीर आजम ने 150 बसों का वादा किया था, वो कहीं नजर नहीं आ रही। आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में अमन-ओ-अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सिक्योरिटी से मुतालिक इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवाम के साथ। हाफिज नईम रहमान कदम बढ़ाओ। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कॉल पर मुल्कगीर एहतजाज। चिलचिलाती धूप और शदीद गर्मी में सिंध, पंजाब, KP, बलोचिस्तान में अवाम सड़कों पर निकल आए।
शहर शहर एहतजाजी रैलियों में महंगी बिजली ना मंजूर, लोड शेडिंग बंद करो के नारे, बिलों से इजाफी टैक्स वापस लेकर शहरियों को रिलीफ देने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि हुकूमत होश के नाखून ले और अवाम को टैक्सों के बोझ तले मजीद ना दबाए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैर बैराज से नहरों को पानी फरहमी बंद, चावल, गन्ने और कपास की फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। हैदराबाद में काश्तकारों की रहनुमाई के लिए वाटर इमरजेंसी सेल कायम। सिंध के 6 डिवीजन्स में फोकल पर्सन मुकर्रर। महकमा ज़राअत के मुताबिक सखर बैराज से सिंध की तकरीबन 70% ज़रई ज़मीन सैराब होती है। इस्लामाबाद के कश्मीर चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुलजिमान हलाक, एक खातून जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ज़राए का कहना है कि 4 रुकनी कार चोरों का गिरोह मरी से इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा था। नाकाबंदी देखकर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 3 मुलजिमान मौके पर हलाक हो गए। मुलजिमान से लाहौर से चोरी शुदा गाड़ी, असलहा और मुतादिद नंबर प्लेट्स बरामद करने का दावा। सिंध में इस साल हर महीने HIV के औसतन 260 नए केसेस सामने आने का इंकशाफ। हुक्काम के मुताबिक जनवरी से मई तक 1300 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इन केसेस में बच्चों की तादाद 10 से 15% है। ज़्यादातर नए केसेस हैदराबाद, मीरपुर खास, कराची, लाड़काना और मुल्का अजला से रिपोर्ट हो रहे हैं। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से इश्तिहारात की मद में कंपनियों के 25% तक अखराजात की टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को लिखे गए ख़त में सेक्रेटरी जनरल APNS सरमद अली ने कहा कि हम रियासत और हुकूमत के साथ पहली सफ़ में खड़े हैं, लेकिन फाइनेंस बिल में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी से इश्तिहारात देने वाली कंपनियों के टैक्स वाजिबात में इजाफा होगा। इश्तिहारात की मद में होने वाले अखराजात में कमी आएगी। चेयरमैन PBA शकील मसूद ने कहा है कि PBA और APNS के मेंबरान पहले ही मुश्किलात में हैं। हम मईशत को डॉक्यूमेंट करने की हिमायत करते हैं, लेकिन मुजवज़ा तरमीम से मीडिया इंडस्ट्री का बिजनेस मजीद मुतासिर होगा। छोटे अखबारात और मीडिया चैनल्स की बंदिश से मजीद सहाफ़ी बेरोजगार होंगे। to be zero tolerance for harassment against women। इस हाउस में भी औरतों के हवाले से जो चीज़ें हैं वो अब इस पर थोड़ा रोकथाम होना चाहिए। कल किसी साहब ने कह दिया हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी, तो आप चूड़ियाँ पहने भाई, ये तो एजाज़ की बात है। आपकी माएँ, बहनें, बेटियाँ चूड़ियाँ पहनती हैं, सेलिब्रेट करें उन चूड़ियों को। चूड़ियां माएँ और बेटियां पहनती हैं, उसे ताना ना बनाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी का कौमी असेंबली में खिताब, कहा कि इस ऐवान में ख़वातीन का ख्याल रखा जाए। यहाँ कहा गया कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि बजट बिलावल भुट्टो जरदारी को एतमाद में लेकर नहीं बनाया गया। हम चाहते हैं कि टैक्स नेट बढ़े, मगर हम नहीं चाहते कि तनख्वाहदार को रगड़ा लगे। गजा में जंग के खिलाफ अमरीकी एयरफोर्स के 2 पायलटों ने अमरीकी फौज के लिए काम करने से इनकार कर दिया। कहा कि गजा में जंगी जराइम और मस्क शुदा बच्चों की वीडियोस अमरीकी अवाम के ज़मीर को झंझोड़ रही हैं। ऐसी इंतजामिया के लिए काम नहीं कर सकते। गजा जंग में इसराइल की हिमायत पर बाइडेन इंतजामिया के कई ओहदेदार भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। लेबर पार्टी बरसर इक़्तिदार आकर मशरिक़ वस्ता के ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात कायम करेगी। मैनचेस्टर में बिजनेस कम्युनिटी इज्तिमा से मेयर लंदन सादिक खान का खिताब, कहा बरतानिया में नस्ली इम्तियाज़ और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। साबिक रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा है कि 40 साल से कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। साबिक MP नाज शाह ने कहा कि अवाम फ़लस्तीन और कश्मीर में इंसानियत का कत्लेआम होते हुए नहीं देख सकती। भारत में मजालिम के खिलाफ सिखों की पेरिस में रैली। भारत में सिख रहनुमाओं के कत्ल के बैनर्स उठाए, मुजाहिरीन के खालिस्तान की हिमायत में नारे। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और फ्रांस हुकूमत से सिख कम्युनिटी को इंसाफ दिलवाने का मुतालबा। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ लाखों इसराइलियों का मुल्क गिर मुजाहरा। मुजाहिरीन ने यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे, नए इंतखाबात और नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। तलबीब में सैकड़ों अफराद ने आग लगाकर कई सड़कें ब्लॉक कर दी। इसराइली पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद, मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया।
गुलशन असगर में घर में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, बच्ची जख्मी। औरंगी टाउन में गोली लगने से खातून जख्मी। फैसलाबाद जड़ावाला के इलाके में मुखालिफिन की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या मुबैना तौर पर चंद रोज़ कबल होने वाली तल्ख कलामी पर पेश आया। गुजरावाला में भी आपस के झगड़े पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइली फौज की गजा के रहायशी इलाकों में बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के मरकज़ को भी निशाना बनाया। इमदादी मरकज़ में पनाह लिए हुए 8 बेघर फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 37,600 तक जा पहुँची। 86,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। हमास ने रफ़ा में इसराइली फ़ौजियों और गाड़ियों को निशाना बनाया। जनूबी लेबनान से हिज़्बुल्लाह का शिमाली इसराइल में इसराइली फ़ौजी हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमला, एक इसराइली फ़ौजी शदीद ज़ख्मी। रूस के इलाके दागिस्तान में नामालूम मुसल्लह अफराद का ईसाई और यहूदी इबादत गाहों पर हमला, 2 गिरजाघरों और यहूदी इबादत गाहों की इमारतों को आग लगा दी। पुलिस चेक पोस्ट पर भी फायरिंग, 7 अफराद हलाक, 13 जख्मी। मकामी हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वालों में गिरजाघर का पादरी और 6 पुलिस एहलकार, जबकि जख्मियों में 12 पुलिस एहलकार शामिल हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर भी मारे गए। रूस की तहकीकाती कमेटी का कहना है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर मुर्जमाना तहकीकात शुरू कर दी हैं। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी, 2 विकेटों के नुकसान पर 69 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच शाम 7:30 बजे होगा। इंग्लैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। ब्रिज टाउन में पहले इंग्लिश बॉलर क्रिस जॉर्डन ने अमेरिकी बैटिंग लाइन को तबाह किया। एक ही ओवर में हैट्रिक समेत 4 खिलाड़ियों को आउट किया। फिर 116 रन्स के ताक़ुब में कप्तान जोस बटलर ने लाठी चार्ज किया और हदफ 9.4 ओवर्स में ही पूरा करके अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। बटलर ने 83 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर की दरले झील सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। झील में ट्राउट मछली बड़ी मिकदार में पाई जाती है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 2 रोज़ा फिश फेस्टिवल का इनक़ाद। पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह सुल्तान राही के चाहने वाले नहीं भूले उनकी सालगिरह। सुल्तान राही ने बतौर एक्स्ट्रा करियर का आगाज किया, फिर 3 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। 98% मुस्लिम आबादी वाले मुल्क ताजिकिस्तान में सरकारी तौर पर हिजाब पहनने पर पाबंदी आए। खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। नए कानून के तहत हिजाब या दीगर ममनू मजहबी लिबास पहनने वाले अफराद को तकरीबन $700 तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। बरतानिया के तीसरे बड़े मैनचेस्टर एयरपोर्ट की बिजली मुनक़ता। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की लंबी कतारें लग गईं, दर्जनों फ्लाइट्स मनसूख हो गईं। एयरपोर्ट पर हर जाने मुसाफिरों का सामान बिखरा पड़ा है। हुक्काम का बिजली के मुनक़ता होने की वजह से मुसाफिरों को एयरपोर्ट न आने का मशवरा। तो पहले इसको खिलाता हूँ। कराची में गधा गाड़ी रेस का इनकाद। ICI फ्लाईओवर से कमिश्नर कराची हाउस तक रेस में 40 से ज़्यादा गधा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। बर्क रफ्तार बिजली नामी गधे ने पहली पोजीशन हासिल की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जीतने वाले गधा गाड़ी मालिकान में नक़द इनामात तक़सीम किए। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा अपने दोस्त ज़हीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंध गईं। सोनाक्षी की रिहाइशगाह पर मुनक़्क़िद तकरीब में दोनों के अजीज़ व क़रीब और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। ज़हीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीर के साथ हमेशा साथ निभाने का पैगाम भी शेयर किया।